सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोस रिलीज होती है जिसमें सऊदी अरब की सड़कों पर 3 पैसेंजर एयरक्राफ्ट्स को बड़े बड़े ट्रक्स में देखा गया। जेद्दा की सड़कों पर सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट्स को 26 व्हीलर के ऊपर देखकर लोगों ने इसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दी। आगे पीछे पुलिस और ट्रैफिक डिपार्टमेंट्स की एस्कॉर्ट व्हीकल्स और क्रू मेंबर्स जो इस काफिले को आगे बढ़ने में मदद करते दिखाई दिए। कहीं इस काफिले की वजह से ट्रैफिक जैम्स दिखे गए तो कहीं रोड साइड पर खड़े लोग और बच्चे हैरानी से इस मंजर को एंजॉय करने लगे। पहले तो ये समझा गया कि शायद जिद्दा में किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इनको कहीं करीब ही मेंटेनेंस या डिस्प्ले के लिए लेकर जा रहा है, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि 100 मीटर जितने लंबे 3 टेलर्स की आखिरी मंजिल यहाँ से 850 किलोमीटर दूर सऊदी का कैपिटल रियाद है। जी हाँ, बोइंग 777 क्या किसी भी एयरक्राफ्ट को रोड के जरिए 850 किलोमीटर भी भेजने वाला सऊदी अरब अब दुनिया का पहला मुल्क बन चुका है। इससे पहले ये रिकॉर्ड 2004 में यूरोप में बनाया गया, जब एक कॉन्कॉर्ड को हीथ्रो एयरपोर्ट से स्कॉटलैंड के म्यूजियम ऑफ फ्लाइट तक भेजा गया। इस सफ़र में 643 किलोमीटर का फासला तय हुआ था, लेकिन सऊदी अरब ने एक नहीं बल्कि तीन बोइंग 777 को इतने लंबे फासले तक भेजकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना लिया है। सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड ही नहीं बल्कि सऊदी अरब का ये एक सोचा समझा मार्केटिंग स्टंट था जो शायद काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुका है। आइए इस मामले की गहराई तक जाकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सारा माजरा क्या है। फेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, कॉन्वॉय में मौजूद पहले एयरक्राफ्ट का रजिस्ट्रेशन नंबर HZ1 है, जिसके बारे में रिकॉर्ड्स बताता है कि ये 26 साल पुराना बोइंग 777 है जो 1998 में सऊदी एयरलाइंस को डिलीवर किया गया था। 18 साल तक सर्विस में रहने के बाद इसको ग्राउंड कर दिया गया और पिछले 8 साल से ये जिद्दा एयरपोर्ट पर ही खड़ा था। इसी तरह दूसरे 2 एयरक्राफ्ट्स भी करीब 18 साल सर्विस में रहने के बाद पिछले 7-8 सालों से ग्राउंड थे। इन तीनों एयरक्राफ्ट्स ने अपनी सर्विस लाइफ के दौरान 50,000 घंटों तक भी फ्लाई किया। सर्विस लाइफ का मतलब है कि जब तक कोई भी एयरक्राफ्ट अपने नॉर्मल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हो और इसके बाद बोइंग 777 की सर्विस लाइफ ख़त्म हो जाती है, यानी इस पीरियड के बाद मैन्युफैक्चरर इसको इस्तेमाल करने से मना करता है। तो क्या इस पीरियड के बाद जहाज़ जाया हो जाता है? नॉर्मली जब भी एयरक्राफ्ट्स अपने सर्विस लाइफ पूरी कर लेते हैं तो इनको एयरक्राफ्ट बोनयार्ड्स में पार्क कर दिया जाता है। बोनयार्ड्स बहुत बड़े मैदान को कहते हैं जहां लंबे अरसे के लिए एयरक्राफ्ट को स्टोर किया जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे एरिया में जहां ड्राई और खुश्क रेगिस्तान जैसा मौसम हो। और इस किस्म की एरिया ढूंढने में सऊदी अरब को कई मुश्किल पेश नहीं आई होगी। ऐसी क्लाइमेट में बोनयार्ड्स बनने का मकसद वहां खड़े एयरक्राफ्ट को जंग से बचाना होता है, क्योंकि ड्राई क्लाइमेट में मॉइस्चर कम होती है जो कि मेटल के लिए काफ़ी खतरनाक है। बोनयार्ड्स में पार्क करने से पहले एयरक्राफ्ट के इंजन्स और दूसरे सेंसिटिव पार्ट्स को सील कर दिया जाता है ताकि मिट्टी, नमी और टेम्परेचर चेंज से बचाया जा सके। बेशक ये एयरक्राफ्ट्स किसी काम में नहीं आते, लेकिन फिर भी इनकी पीरियोडिक मेंटेनेंस करना लाजमी होता है, जैसे कि साफ़ सफाई। सर्विस लाइफ ख़त्म होने के बाद भी एयरक्राफ्ट्स में काफ़ी ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी लाइफ अभी भी बाकी होती है, जैसे कि इंजन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैंडिंग गियर और उसकी सीट्स। थोड़ी सी मेंटेनेंस के बाद इन पार्ट्स को बिल्कुल नए जैसे बनाया दिया जाता है। ये तमाम पार्ट्स निकलने के बाद भी पीछे बचा ढांचा भी फजूल नहीं होता। मॉडर्न एयरक्राफ्ट का 90% मटेरियल रिसाइकल हो सकता है। इनमें मौजूद एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और स्टील वो मेटल्स है जो दोबारा रिसाइकल हो सकता है। सर्विस लाइफ ख़त्म होने के बाद पहले देखा जाता है कि प्लेन की कंडीशन क्या है। अगर थोड़ी रिपेयर के बाद दोबारा ये ज़िंदा होने की काबिल हो तो अक्सर कार्गो प्लेन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, या फिर अगर इसके पार्ट से दोबारा कोई काम लेना हो तो वो भी पॉसिबल है, जैसे कि फ़्लाइट स्टिमुलेटर्स। ये स्टिमुलेटर्स पायलट की ट्रेनिंग के काम आते हैं और इनमें से ज़्यादातर को ग्राउंड हुए प्लेन्स के
कॉकपिट को कन्वर्ट करके बनाया जाता है। इन सब यूजेस के अलावा ग्राउंड हुए प्लेन्स को दुनिया भर में टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना भी बहुत कॉमन होता है, जैसे कि होटल्स, कैफ़ेज़ और म्यूज़ियम्स। पर ये डिपेंड करता है कि जो टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं वो एयरक्राफ्ट ट्रांसपोर्ट करने में कितना खर्चा बर्दाश्त कर सकता है। जाहिर है, अगर किसी को एयरप्लेन रेस्टोरेंट खोलना है, वो पहले तो उसको खरीदने के पैसा देगा और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा अलग, क्योंकि ग्राउंड हुआ प्लेन टुकड़ों टुकड़ों में बाय रोड या बाय ट्रेन भेजना ही पॉसिबल है। सऊदी गवर्नमेंट ने भी इन 3 बोइंग 777 एयरक्राफ्ट को इसी मकसद के लिए इतना दूर भेजने का फैसला किया, जिसमें 850 किलोमीटर तक होने वाला ट्रांसपोर्ट खर्चा उनके लिए इतना मैटर नहीं करता। असल में इन प्लेन्स की मंजिल है रियाद। सीजन 2024 ये सऊदी के कैपिटल रियाद में अरेंज किया गया एक ऐसा मेगा इवेंट है जिसका मकसद दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है। एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कल्चर और स्पोर्ट्स, ये रियाद सीजन को आगे मुख्तलिफ 14 जोन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें बॉलीवुड वर्ल्ड, बॉलीवुड सिटी, किंगडम अरीना, वंडर गार्डन, जू, डोन्स, स्टूडियो टूर और सबसे नया बॉलीवुड रनवे भी शामिल किया गया है। रियाद सीजन 2024 के लिए एक पूरा एयरपोर्ट बनाया गया, जिसमें रनवे, कंट्रोल टावर और 3 रियल लाइफ बोइंग 777 एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे। दुनिया भर से आए टूरिस्ट इस जोन में अपने एविएशन क्रेज को पूरा कर सकेंगे। लग्जरी एयरक्राफ्ट बॉडी के अंदर डिनर हो, कॉकपिट में या फिर कंट्रोल टावर में। एयरक्राफ्ट से रिलेटेड बेशुमार लग्जरी इंटरटेनमेंट के लिए रियाद सीजन 2024 में बॉलीवुड रनवे जोन को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अक्टूबर 2024 से शुरू होकर मार्च 2025 तक चलने वाला ये इवेंट सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 का एक छोटा सा हिस्सा है। इसको सबसे पहले 2019 में स्टार्ट किया गया था, लेकिन कोविड की वजह से इसको इंटरनेशनल प्रेजेंस नहीं मिल सकी। फिर 2022-23 इवेंट में सीज़न की ओपनिंग सेरेमनी को 7.5 लाख विजिटर्स ने अटेंड किया, जिसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन्स ने एक साथ फ्लाई करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किया। पिछले साल सऊदी 50 लाख टूरिस्ट अट्रैक्ट करने में कामयाब हुआ और उम्मीद है 2024 की सीजन भी नया रिकॉर्ड बनाएगा। 3 बोइंग 777 को 850 किलोमीटर तक ट्रांसफर करना भी असल में सऊदी का एक मार्केटिंग स्टंट समझा जा रहा है। एक ऐसा मार्केटिंग स्टंट जो न सिर्फ दुनिया भर में रियाद सीजन 2024 को फेमस कर रहा है, बल्कि सऊदी को एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दे गया। इन सब बातों की वजह एक ही है कि सऊदी अरब अब बदल रहा है। सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत इनको सऊदी अरब की ऑयल से होने वाली कमाई पर से डिपेंडेंसी हटानी है। पहले सऊदी अरब के लिए ऐसा सोचना भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में ही छोटी सी दुबई ने ऐसा करके दिखाया है। दुबई ने खुद को टूरिज्म और बिजनेस का घर बनाकर तमाम मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ के होश उड़ा दिए हैं। जहां पहले यूएई भी ऑयल पर डिपेंडेंट था, अब वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरटेनमेंट की वजह से ये डिपेंडेंसी से 5% रह गया है। और ये सब देखकर सऊदी अरब भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहा है। अब खुद देख लिए कि विजन 2030 के साए तले सऊदी जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहा है या जितने भी इवेंट होस्ट कर रहा है, इनका टारगेट सिर्फ वेस्टर्न वर्ल्ड है। फिर चाहे वो $500 मिलियन का न्यू ईयर प्रोजेक्ट हो या द रेड सी प्रोजेक्ट, जिसमें 50 लग्जरी होटल्स और 1000 विलास बनाए जा रहा है, कुछ साहिल पे और कुछ रेड सी में बने आइलैंड्स पर। इंटरनेशनल इवेंट्स की बात की जाए तो 2025 में सऊदी अरब फार्मूला ई प्री होस्ट करने जा रहा है और 2020 से डाकर रैली भी सऊदी ही होस्ट कर रहा है, जिसमें ऑफ रोडिंग ड्राइवर्स को मुश्किल रास्तों से होकर 800 किलोमीटर का ट्रैक पूरा करना होता है, वो भी सिर्फ एक दिन में। और ये तो सब जानते हैं कि बंजर और ऑफ रोडिंग ट्रैक्स की सऊदी के पास कोई कमी नहीं। जिद्दा से रियाद सऊदी एयरलाइंस के 3 बोइंग 777 का यह सफ़र किसी भी तरह से आसान नहीं था। सबसे पहला टास्क तो एयरक्राफ्ट को ट्रांसपोर्ट के लिए तैयार करना था, जिसमें प्लेन के विंग्स और टेल को निकाला गया
और पीछे बचा सिर्फ फ्यूज लार्ज। एक फ्यूज लार्ज 200 टन वजनी, जिनको उठाने के लिए स्पेशल क्रेन्स का बंदोबस्त किया गया। लिफ्ट करने के लिए स्पेशल नायलॉन बेल्ट्स का इस्तेमाल हुआ ताकि बॉडी पर स्क्रैचेस ना आए। बड़ी एहतियात से बड़ी कैलकुलेशन के बाद 2 क्रेन्स ने मिलकर एक फ्यूज लार्ज को ऊपर उठाकर 26 व्हीलर के ऊपर रख दिया गया। ये कहलाता तो 26 व्हीलर है, लेकिन असल में इसके 104 टायर्स होता है। जेद्दा एयरपोर्ट से रियाद तक का ये सफ़र भी इतना आसान नहीं था। कौन से पॉइंट्स पर 100 मीटर से लंबे ट्रेलर को कहां से टर्न करवाना है, ये सारा रूट पहले से प्लान किया गया। कुछ रोड्स पर नॉर्मल ट्रैफिक को रोड से उतरकर ऑफ रोड ट्रैक से गुजारा गया ताकि कॉन्वॉय को मसला ना हो और ट्रैफिक भी चलता रहे। इस तरह का कॉन्वॉय नॉर्मली 20 की स्पीड से ज़्यादा नहीं चलता, क्योंकि इससे तेज़ चलने से ट्रेलर की लोड बैलेंसिंग बिगड़ सकती है। आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां ने स्टार्ट से एंडिंग तक कॉन्वॉय का साथ दिया ताकि रास्ते में ट्रैफिक रुककर पहले कॉन्वॉय को गुजारा जाए। इस पूरे ऑपरेशंस में डिसअसेंबली यानी प्लेन के पुर्जे अलग करना, फिर ट्रांसपोर्ट करना और आखिर में वापस विंग्स को जोड़ने में टोटल करीब 10 दिन का वक्त लगा। 10 दिन में जिसमें रात भी शामिल थे। कुल मिलाकर बात इतनी है कि सऊदी अरब अपनी विजन 2030 को लेकर काफ़ी सीरियस है, जिसके लिए हो सकते हैं आने वाले वक्त में ऐसे कई स्टंट्स दिखने को मिले। पर एक सवाल जिसका जवाब अभी भी अधूरा रह गया है कि वाकई सऊदी अरब दुबई को टक्कर दे पाएगा या नहीं। इसका जवाब आप लोग कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। उम्मीद है फेम टीवी की ये वीडियोस भी आप लोग भरपूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले शानदार वीडियोस में, तब तक थैंक यू।